ने उस सेना को मदद करने से इनकार किया। जो तेराई में मदेशी हैं वो हमसे ही आए हुए हैं, उन्होंने मदद मांगा, उनको दिया नहीं, और संपूर्ण रूप से वातावरण पैदा किया जिससे माओइस्ट को सरकार में आने के लिए आसान हुआ, और इसमें हमारी बहुत बड़ी हार हुई। ये एक हमारी अंदर कमजोरी के कारण ये चुनौती बढ़ी है। आज चीन का प्रभाव नेपाल में बहुत अधिक है। ये एक नया चुनौती है, नया चीन की शक्ति है, इसके हमें मुकाबला करनी होगी। भविष्य में कोई राष्ट्रवाद सरकार बने हमारे केंद्र में तो मदेशी को मदद करनी चाहिए, नेपाल की सेना को मदद करनी चाहिए, और दोबारा नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। नहीं तो हमारे लिए बड़ी समस्या चीन के जरिए नेपाल के द्वारा खड़ी हो सकती है। श्रीलंका में आज चीन की शक्ति बढ़ गई है। वहां एक बंदरगांव चीन बना रही है, हुमनतोता। ये बिल्कुल राम सेतु के पार करने के बाद आती है। और क्यों चीन को उन्होंने ये ठेका दिया? क्योंकि पहले भारत को दिया कि आप आकर इस बंदरगांव बनाइए, लेकिन द्राविड़ मुन्नेत्र कळगम ने कहा नहीं, इससे तो एलटीटी नाराज हो जाएगी, लिट्टे नाराज हो जाएगी, हम इसको मान नहीं सकते, आप करोगे तो हम अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर देंगे। इन्होंने डर के मारे सरकार चलाने के नाम पर इन्होंने श्रीलंका को कह दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो चीन आकर कहा तुम भारत से क्यों मांग रहे हो, वो भी आप कर्जा मांग रहे हो, हम तो आपको दान देंगे, हम बना के दे देंगे आपको। तो चीन वहां पहुंच गया, और कितना किलोमीटर दूर हमसे है? हमसे 50 किलोमीटर दूरी है। हमारे जो तट है दक्षिण भारत की, और हुमनतोता सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। ये चीन की कामयाबी नहीं है, ये हमारी मूर्खता है, इसके कारण हुआ है। इससे बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे सारे पड़ोसी देशों के साथ चीन अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान सबसे मुख्य है, उसको मैं अलग से डील करूंगा। तो दूसरा जो चुनौती है चीन से, वो हमारी राजनीतिक कमजोरी के कारण वो फायदा उठा रही है। हमारे जो गठबंधन बनते हैं, उस गठबंधन के से लिप्त होकर के हम जो अपने राष्ट्र हित में कदम उठाना चाहिए नहीं उठा रहे हैं। तो इसीलिए आज हमारी इसमें कमजोरी दिखाई पड़ रही है। तीसरा है, चीन ने समुद्र में भी अपने जगह बना ली। पाकिस्तान में गद्दार एक बंदरगांव है, पाकिस्तान में बनाई है, कराची से थोड़ा दूर। फिर श्रीलंका में हुमनतोता, उसके बाद बर्मा के पास कोको आइलैंड। तो ऐसे जो छोटे छोटे द्वीप हैं, अभी मालदीव्स में किसी तरीके से घुसने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सारा हिंदुस्तान को वो नेवी से घेर रहे हैं। अभी तक हमें चीन की खतरा उत्तर से था, हिमालय पार करके। अब हमें नया खतरा ये है कि उनका जो बंदरगांव बन रहे हैं, उनके जो बेसिस, नेवल बेसिस बन रहे हैं, वो भारत के दक्षिण से है। तो अभी तक वो पानी समुद्र से हमें आक्रमण नहीं कर सकते हैं। अब उनकी सबमरीन्स, उनके बैटलशिप्स, ये सब इन जगहों में आ गई है। तो इसके लिए हमें मुकाबला करना चाहिए। हमारे देश में कोई इसके बारे नहीं सोच रहा है। हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड की जो आखिरी पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट और
सुमात्रा माने इंडोनेशिया का हिस्सा, वो सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। इसको, ये जो पानी है इसके बीच में हिंदू सागर में, इस हिंदू सागर की जो पानी जाती है उसका नाम, उस एरिया का नाम है मलाक्का स्ट्रेट। चीन के 90% जो जहाज हैं वो मलाक्का स्ट्रेट से निकलते हैं। भले वो गद्दार से आए, भले वो मोहम्मद तोता में आए, भले वो कोको आइलैंड में आए, पर तो आखिर में चीन जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो उस रास्ते से। तो इंडोनेशिया से दोस्ती करो और एक तरफ आप बैठो और दूसरी तरफ चीन, और इंडोनेशिया चीन के पक्ष में नहीं है, इंडोनेशिया दूसरी तरफ। और जैसे सुएज कैनाल को दरवाजा, कभी भी गेट बंद कर दो तो सारी ट्रैफिक रुक जाती है, वैसे चीन को कहो कुछ गड़बड़ करोगे तो ये सारा ट्रैफिक बंद कर देंगे, तुम्हारी आर्थिक विकास तो ठप हो जाएगा। तो वो पावर ऐसे डेवलप करनी चाहिए।